और सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है। ट्वीट कर सीएम ने जानकारी दी है, अंतर्राज्यीय परिवहन के बारे में प्रतिबंध पहले की तरह लगातार जारी रहेंगे। ई पास के माध्यम से अनुमति प्राप्त होने पर ही आवागमन हो सकेगा। और जिलों के बीच जो आवागमन है, अंतर जिला, इंटर डिस्ट्रिक्ट, इसमें भी आवागमन के लिए ई पास अभी भी जरूरी होगा। ये ट्वीट किया है सीएम भूपेश बघेल ने। ई पास के माध्यम से अनुमति रहेगी। इंटर स्टेट के लिए अभी फैसला नहीं लिया गया है और अंतर्राज्यीय परिवहन पहले की तरह ही प्रतिबंधित है। ई पास के माध्यम से ही आवागमन हो सकेगा। इतना ही नहीं, जिलों के भीतर भी अगर आपको जाना है, एक जिले से दूसरे जिले, रायपुर से अगर आपको जाना है, दुर्ग जाना है या दुर्ग से निकलकर रायगढ़ जाना है, तो अभी भी ई पास की जरूरत होगी। बड़ी खबर आपको बता दें, ई पास के माध्यम से ही अभी भी परिवहन हो सकेगा। और जैसे कि हमने आपको बताया, अंतर्राज्यीय जो परिवहन है इंटर स्टेट, उसके लिए राज्य अपने फैसले लेगा। तो छत्तीसगढ़ में पहले की तरह प्रतिबंध जारी है। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, ट्वीट कर जानकारी दी है सीएम ने। देखिए, जिस तरह से ललित ये पूरा मामला है, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कोरोना के जो पॉजिटिव मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, जिस तरह से कल ही 51 मरीज मिले हैं, तो प्रदेश की सीमाएं 30 जून तक पूरी तरह से लॉक रहेंगी। और एक से अगर दूसरे जिले में जाने के लिए भी आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। और रेस्टोरेंट हैं, बार हैं, होटल हैं, क्लब हैं, वो 7 जून तक बंद रहेंगे। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम और पार्क भी नहीं खुलेंगे। तो ये माना जाए कि जिस तरह से ये प्रदेश सरकार ने एक निर्णय लिया है कि जिस तरह से कोरोना जो संक्रमण फैल रहा है छत्तीसगढ़ में, तो उसको देखते हुए किसी प्रकार की ढील देने की अभी मूड में सरकार नजर नहीं आ रही है। और अगर किसी राज्य में आवागमन भी करना है तो उसके लिए ई पास की अनिवार्यता रहेगी। तो ये माना जाए कि जिस तरह संक्रमण छत्तीसगढ़ में पांव पसार रहा है, तो उसके तहत ये निर्णय लिया गया है कि अब जो सीमा है, तो छत्तीसगढ़ की सीमाएं हैं, क्योंकि 6 अलग अलग राज्यों से छत्तीसगढ़ घिरा हुआ है, तो अगर सीमाओं में प्रवेश करना है तो पूरी तरह से लॉक रहेंगी। कोई भी व्यक्ति सीमाओं में नहीं कर सकता है। अगर सीमा से बाहर उसको कहीं जाना है तो ई पास की अनिवार्यता रहेगी। तो ये माना जाए कि जो बॉर्डर की जो इलाके हैं वो पूरी तरह से सील रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी सुरेंद्र जानकारी दे रहे थे। और कबीरधाम जिले के कृषि विभाग के किसान मित्रों की तारीफ की है सीएम भूपेश बघेल ने। 356 किसान मित्रों ने एक महीने का वेतन दिया है। मुख्यमंत्री सहायता कोष में ये राशि दी है। सीएम भूपेश बघेल ने आभार भी जताया और तारीफ भी की है। कबीरधाम जिले के कृषि विभाग के किसान मित्रों की तारीफ की है सीएम भूपेश बघेल ने। 356 किसान मित्र हैं जिन्होंने अपना एक महीने का वेतन दिया है मुख्यमंत्री सहायता कोष में। रायपुर से बड़ा कोरोना अपडेट आपको दे दें। रविवार को कुल 51 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। देर रात बालोद, सरगुजा से 2 नए संक्रमण के मामले और सामने आए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब हो गई है 383 और कुल संक्रमण के मामले यहां बढ़कर उजागर होते हैं 496। कोरोना से अब तक एक मौत छत्तीसगढ़ में हुई है। अब तक 114 लोग कोरोना को मात देकर घर जा चुके हैं। अवधेश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अवधेश, आंकड़े डरा रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह कि बहुत बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ का रहा है, लेकिन उतनी ही चुनौती भी है अब अनलॉक इंडिया के दौर में। देखिए, चुनौती बड़ी है क्योंकि आंकड़े अब बढ़ने लगे हैं। छत्तीसगढ़ में 500 के करीब हो गए हैं। 496 कुल पीड़ितों की संख्या हो गई है। एक्टिव मरीजों की बात कर ली जाए तो 383 और 114 ऐसे हैं जो कोरोना को मात देने में सफल हुए हैं। लेकिन एक युवक की मौत भी हुई है, वो भी राजधानी रायपुर में। ये भी इस बात का ध्यान रखना होगा। अनलॉक इंडिया के तहत जिस तरह से बाजारों को 6 दिन हफ्ते में खोलने की अनुमति दी गई है, उससे बाजारों में निश्चित तौर पर भीड़ बढ़ेगी। और इन भीड़ों को नियंत्रित करने के लिए क्या व्यवस्था होगी तो वक्त बताएगा। लेकिन लोग जब बाजार पहुंचेंगे तो उन्हें और अधिक खतरा होगा, क्योंकि अभी भी जो पंजीकृत मजदूर हैं, जो श्रमिक है, अन्य राज्यों में फंसे हुए तकरीबन 80,000 लोगों का आना शेष है। और पहले इस बात का अनुमान लगाए गए थे कि जैसे ही श्रमिकों की वापसी होगी,
क्या आवाजाही बढ़ेगी, संक्रमण का दायरा बढ़ेगा? और ऐसा हुआ भी कि छत्तीसगढ़ के 28 में से 23 जिले आज की तारीख तक प्रभावित है। केवल 5 जिले ऐसे शेष है जहां तक कोरोना का असर नहीं हुआ है। नए जिलों में महासमुंद को शामिल कर लिया गया, जसपुर को शामिल कर लिया। जसपुर में 32 मामले कुल अभी एक्टिव है, महासमुंद में 19 मामले एक्टिव है। ये तमाम आंकड़े बताने के लिए काफी है कि छत्तीसगढ़ में हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में बारिश का मौसम है और 3.5 लाख लोग क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे हैं। तो उनकी व्यवस्थाओं को लेके भी कई तरह की बातें उठते रही है। तो ऐसे में कैसे सबको बेहतर और पर्याप्त सुविधाएं दी जाएगी ताकि न केवल संक्रमण का दायरा कम हो, बल्कि लोगों के मन में जो भय व्याप्त धीरे धीरे होता जा रहा है उसे भी दूर किया जा सके, एक बड़ी चुनौती जिम्मेदारों के सामने आ खड़ी हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आंकड़े अभी भी चुनौती, और अब तो वो चुनौती बढ़ रही है, जैसा कि अवधेश इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या उन चुनौतियों के लिए पूरी तैयारियां हैं जमीन पर?